students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। पिछले कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द बेस्ट एग्जांपल। अब उसके अंदर आपने दो तरह के इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझा। लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड, राइट के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, ठीक है। ये था एक रिप्रेजेंटेशन कि इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो एक ही बीकर में, चाहे वो अलग अलग बीकर में, मींस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एज इन डेनियल सेल जो हमने कल एग्जांपल किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों सेल्स के अंदर रिडक्शन एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है लेफ्ट पे, और राइट वाली साइड पे हो रही है रिडक्शन। ऐसा क्यों हमने ये कहा कि लेफ्ट वाले के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होनी चाहिए? क्यों हमने कहा कि राइट वाले के ऊपर हमेशा रिडक्शन ही होनी चाहिए बाय कन्वेंशन? तो एक न्यू टर्म आपके पास आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल ये मैटर करता है कि किसको कहां पे रखना है, लेफ्ट पे कौन रहेगा और राइट पे कौन रहेगा। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? अगर आप पोटेंशियल को लिटरेरी मीनिंग में लें तो पोटेंशियल मींस टेंडेंसी, कैपेबिलिटी, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा ये काम करने का पोटेंशियल है, मेरा ये काम नहीं करने का पोटेंशियल है। तो उस तरीके से हम अगर लिटरेरी ले तो यहां पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करेगा मींस इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, एज इन द प्रीवियस लेक्चर जिंक इलेक्ट्रोड इट वाज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कॉपर इट वाज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it is the electrical potential difference set up between metal and its ions in a solution, or it is the tendency of an electrode either to undergo oxidation और रिडक्शन। ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी और इट विल अंडरगो रिडक्शन। हम एक दो सिचुएशंस देखते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, एक ही बीकर की हम तीन सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मैंने कॉपर की रॉड डिप की है इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मैंने आपको बोला ये एक ही बीकर की तीन सिचुएशंस। अब इसके अंदर है कॉपर सल्फेट एक्वस 1 मोलर, इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट 1 मोलर एक्वस है, सभी के अंदर। अब एक्वस का मतलब इसको पानी में घोला है, मींस इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव भी है और सल्फेट 2 नेगेटिव भी है। कॉपर 2 पॉजिटिव भी है और सल्फेट 2 नेगेटिव भी है। कॉपर 2 पॉजिटिव भी है और सल्फेट 2 नेगेटिव भी है। ये दोनों एक एक ही नहीं है कि एक कॉपर एक सल्फेट होगा, जितने कॉपर हैं उतने ही सल्फेट है। अब देखो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। पहली चीज, ये कॉपर 2 पॉजिटिव इसके साथ टकराया और एज इट इज कॉपर 2 पॉजिटिव ही रहा, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव ही रहा, नो चेंज। इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आया, ना इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव
यहां गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और यहां पे बन गया कॉपर सॉलिड। ठीक है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके बन सकता है कॉपर सॉलिड। अब तीसरी सिचुएशन, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव बन के कहां आ सकता है, सॉल्यूशन में। अगर यहां से एक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो एक कॉपर इसमें भी आएगा, तभी ये सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड, सेम हमने उसका इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो यहां पे सिचुएशन बनी कॉपर सॉलिड से ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर नो चेंज, यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं, या तो कुछ भी नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, आइदर इट विल अंडरगो रिडक्शन और इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब जिस कोई भी हम इलेक्ट्रोड ले लें, अब ये जो कॉपर है, देखिए कॉपर की रिडक्शन भी हो सकती है, कॉपर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कॉपर के साथ हमने किसको यूज किया है। कॉपर के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बना रहे हैं, हमने दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, उसके बारे में मैं बात आगे करूंगी जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। तो यहां पे हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस कॉपर में अंडरगो रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to undergo reduction means when it gains electron is known as reduction potential. Tendency of an electrode to lose electron is known as oxidation potential, क्योंकि loss of electron means oxidation. अब दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं, मान लीजिए सोडियम, दूसरी तरफ मैंने ले लिया कॉपर। ठीक है, कॉपर इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, सोडियम इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज कर सकता है, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड बन सकता है। लेकिन सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं जो एक्टिव मेटल्स हैं दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, मींस इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं E0, ये है रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, कि जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड बनता है तो इसका पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। दिस इज -0.76 वोल्ट। ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, टोटली इसका ऑपोजिट +0.76 वोल्ट। समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। और अगर हम कॉपर की बात करें तो E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, ये है +0.34 वोल्ट। और अगर मैं कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात करूं तो इट विल बी -0.34 वोल्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो तो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव, अब हम एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, क्वाइट नेचुरल, इसकी। तो अगर हम जिंक और कॉपर को साथ में लेते हैं तो दोनों में से बड़ी वैल्यू है इसकी, मींस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल मींस
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कॉपर का ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की अगर बात करें, इसका उल्टा हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिंक की ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू lose electron, that is to undergo oxidation। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कोई भी मेटल है सॉलिड, ये क्या बन जाएगी Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं तो हम इस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉलिड और ये चला गया एक्वस में, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं जिंक की बात करूं तो ये हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, सोडियम सॉलिड, और ये बन जाएगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा। तो रिडक्शन मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टू अंडरगो रिडक्शन। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये रहा Mn पॉजिटिव एक्वस, ये n इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा मेटल सॉलिड। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गया कॉपर सॉलिड। सिल्वर 1 पॉजिटिव एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन गया सिल्वर सॉलिड। जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वस और ये बन गया जिंक सॉलिड। जिंक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन आगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब सभी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, मुझे इनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि किसकी टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है, किसकी कम है। तो पहली बात तो ये रही कि हम इनको एक ही तरह की वैल्यूज में निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लूंगी और कॉपर की रिडक्शन की वैल्यू लूंगी और जिंक की ऑक्सीडेशन की, तो मैं दोनों में कोई मैच नहीं बिठा सकती। मुझे एक ही तरह का लेवल चाहिए, एक ही तरह का स्टैंडर्ड चाहिए। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज में बात करनी है तो मुझे जिंक की भी वही वैल्यू चाहिए और कॉपर की भी वही वैल्यू चाहिए, तब मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, राइट। तो वो वैल्यूज निकालने के लिए कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की आ गई तो उसका जब आप ऑपोजिट साइन से लेते हो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। तो हम सभी को रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे और एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर रखेंगे एंड दैट विल बिकम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन वो तो बाद में आएंगी। अब पहला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू कैसे निकालें, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे पता करें कि किसकी वैल्यू कितनी है, तभी हम उनको किसी सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। जैसे हम मेजरमेंट के अंदर स्टैंडर्ड रखते हैं, वेट मेजर करना हो तो हम किलोग्राम लेते हैं, लेंथ मेजर करनी हो तो हम मीटर्स के अंदर बात करते हैं। अब इधर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम इसको किसके साथ कंपेयर करें, तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
तो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और इसको बोलते हैं NHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, हमारे पास है ये प्लेटिनम वायर और उसके नीचे यहां पे प्लेटिनम की फॉइल लगी है। दिस इज प्लेटिनम फॉइल और दिस इज प्लेटिनम वायर। ये बाहर ग्लास ट्यूब है, ये इसके अंदर प्लेटिनम की वायर, बिल्कुल ये भी उसका बाहर का कवर है, उसके अंदर से ये जा रही है, जैसे थर्मामीटर के अंदर आपको मरकरी का लेवल नजर आता है, बिल्कुल वैसे। और ये बाहर जो ग्लास ट्यूब है ये पूरी यहां तक हॉलो है, ठीक। इसका काम क्या है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो मापदंड है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल, राइट। तो इधर से हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर करी, इधर आई, और आपको पता है कोई भी गैस जब लिक्विड के अंदर जाएगी तो इट विल सीम टू बी बबलिंग आउट, ये ऐसे होगा जैसे बबल्स बाहर आ रहे हैं। तो एक्चुअली यहां से ये इस ग्लास ट्यूब तक, जब तक ये पानी में एंटर नहीं करती है, इट रिमेन्स H2 मॉलिक्यूल, लेकिन पानी में आते ही ये बन जाती है H पॉजिटिव। मींस यहां पे जो H2 है ये टूटकर क्या बन जाता है 2H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दिए जाते हैं, इसी प्लेटिनम फॉइल के ऊपर, ये यहां से आता है, ये बबलिंग होते हुए इस फॉइल पे आएगी। ये जो प्लेटिनम की फॉइल है इट इज साइट फॉर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है वो इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर होगा, तभी इस वायर के आगे इस फॉइल को लगाया गया है। इतनी चौड़ी फॉइल है तो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के ऊपर रिएक्शन हो सकती है। तो अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन इट एक्ट एज एनोड, जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, अब इसके अंदर 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन लिया है। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है। व्हेन दिस इलेक्ट्रोड, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड मींस ऑक्सीडेशन, तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस आई, फॉइल के ऊपर आके, प्लेटिनम फॉइल के ऊपर आके ये बन गया 2H पॉजिटिव, एंड इसने रिलीज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हेन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, सेम इलेक्ट्रोड जब कैथोड की तरह काम करता है, देन देयर विल बी रिडक्शन। हाउ, 2H पॉजिटिव, यहां से 2H पॉजिटिव जाएंगे, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनके बबल आउट कर जाएंगे। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गया हाइड्रोजन गैस। ये कहां से आई एक्वस से, ये हाइड्रोजन गैस से कहां चला गया पानी के अंदर एक्वस में, ठीक है। अब मैं इन दोनों का यहां लिखती हूं ओवरऑल रिएक्शन। चलो मैं इसका नाम आपने देख लिया, मैं नाम को हटा देती हूं, ठीक है। तो सेम चीज मैं इधर लिख रही हूं, एनोड व्हेन इट एक्ट्स एज एनोड, तो तब क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन गैस इट चेंजेस इनटू 2H पॉजिटिव बाय द लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये चला गया सॉल्यूशन के अंदर। व्हेन इट एक्ट्स एज कैथोड, कैथोड मींस रिडक्शन, मींस 2H पॉजिटिव फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाता है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जरा इसका ओवरऑल रिएक्शन, इन सबको ऐड कर दें, यहां आया H2, देखो इधर 2H पॉजिटिव, इधर 2H पॉजिटिव कैंसिल, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर H2, इधर H2
कैंसिल। मतलब ये हुआ कि मेरे पास H2 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम रिएक्शन क्या हो गई है, रिवर्सिबल। अरे दोनों आमने सामने बराबर हैं, अगर मैं इनको टोटल भी कर लूं तब भी तो ये कट जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। तो मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन आ गई कि H2 इसमें टूट रहा है और ये वापस H2 बना रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। दिस इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो जितनी वैल्यू आगे जाने के टाइम मान लो पॉजिटिव है, उतनी ही वापस आने के टाइम नेगेटिव होगी, तो नेट क्या बचा, 0। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड H2 ओब्लिक H पॉजिटिव ओब्लिक H2, ये है 0। बाय कन्वेंशन इट इज 0। अब ये जो यहां पे नॉट लगाया है, इस नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, कंडीशंस स्टैंडर्ड रहेंगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। अब ये तो हाइड्रोजन की बात थी। बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है 0, क्योंकि एनोड की तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसकी वर्किंग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, कैसे ये गैस इसके अंदर बबल इन करती है, इसके लिए अभी देखिए आप एक एनिमेशन। तो चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, नोन एज SHE और NHE। तो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब। अब देखिए ये ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम वायर है और जिसके एज पे नीचे जाके प्लेटिनम फॉयल है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज़ 1 मोलर। कोई भी एसिड HCl ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, बेसिकली H पॉजिटिव आयंस चाहिए। और प्लेटिनम फॉयल के नीचे आउटलेट है, ऊपर से देखिए राइट साइड से हाइड्रोजन के एंटर करने के लिए जगह बनी हुई है। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ से हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पे एंटर करवाई जाती है। तो इस इलेक्ट्रोड की खासियत ये है कि एक ही बीकर रहता है, और ये देखिए या तो H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मॉलिक्यूल बन सकता है, या ये देखिए मॉलिक्यूल आया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो दोनों ही रिएक्शंस आप लिख के देखेंगे तो ये रिवर्सिबल रहती हैं। हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के लिबरेट हो रहे हैं। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होने के कारण इसकी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है, दैट इज 0। अब किसी भी इलेक्ट्रोड की आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हम जिंक की बात कर रहे हैं। लेफ्ट बीकर के अंदर जिंक हमने इमर्स किया है किसी भी जिंक के इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ जिंक नाइट्रेट लिया है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके जिंक 2 पॉजिटिव बनकर सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहा है। आप देख सकते हैं वायर के बाहर वाले डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे हाइड्रोजन की हो रही है रिडक्शन, और इधर लेफ्ट पे एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीडेशन, और सेल की EMF आ रही है 0.76, और E0 सेल इक्वल टू E राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन 0 माइनस आप जिंक की वैल्यू निकालेंगे तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है दैट विल कम आउट टू बी -0.76। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको ले रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो मेरा सबसे पहला एग्जांपल है जिंक। मुझे यह पता करना है E0 जिंक की वैल्यू कितनी है, और हम
इस वैल्यू को निकालने के लिए किसका यूज करने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और ये सारी की सारी वैल्यूज हम किसकी निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ओके, अब एक चीज देखिए, मैंने लेफ्ट पे रखा है जिंक, राइट पे रखा है हाइड्रोजन। अभी मुझे नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन सही लगा है या गलत, लेकिन हमारे पास टेक्निक्स हैं, हम पता कर सकते हैं कि जिसको लेफ्ट में रखना था क्या वो लेफ्ट में ही है, जिसको राइट में रखना था क्या वो राइट में ही है। क्योंकि लेफ्ट में किसको आना है, एनोड, और एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। राइट में किसको आना है, कैथोड, और कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। और हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को जा रहे हैं, मींस किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, जैसे ही हमने ये पूरा सेल का सेटअप लगाया, इधर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, इसमें आपको पता 1 मोलर HCl यूज होता है। इधर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और उसको हमने इमर्स किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट के अंदर। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, एंड ये रहा वोल्ट मीटर। अब देखिए जो वोल्ट मीटर है, मैं आपको इसकी इमेज भी भेजूंगी साथ में। ये जो वोल्ट मीटर है ये किस तरीके से होता है, इसकी स्क्रीन ऐसे होगी, सेंटर में 0 और इधर को रीडिंग 1 2 लेट इट बी 3, ये नीडल रही मीन पोजीशन, और इधर को भी कैसे 1 2 3 1 2 3। मुझे इसकी हेल्प कैसे मिलेगी, अब इसके अंदर जब ये सेल सर्किट कंप्लीट हुआ, यहां पे हमने ये की लगाई है, अभी ये आप देखो यहां पे गैप नजर आ रहा है, जैसे ही ये इसको टच करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये कनेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। तो जैसे ही इस की को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं था क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था, और ये जो मीन पोजीशन है, ठीक है, ये इधर शो करता है, ये जो मीन पोजीशन है ये एरो 0 से इधर शो करता है, मींस ये इधर शो करता है, इस साइड को, 0 से इस साइड को। और हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर की नीडल हमेशा कहां डिफ्लेक्ट करेगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। इस नीडल का 0 से इस तरफ को डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट साइड को जा रहा है, बिकॉज दिस नीडल ये आपको बता रही है कि कन्वेंशनल करंट किधर जा रहा है। ये कन्वेंशनल करंट बताती है कि कन्वेंशनल करंट किधर को जा रहा है, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ वोल्ट मीटर। तो अगर ये नीडल इधर को गई, मींस करंट इधर को जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, उस साइड को। अब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, मींस इधर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा फिर, कैथोड, और ये वाला क्या होगा, एनोड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वोल्ट मीटर किस तरीके से रीडिंग देता है। इधर भी सेम चीज, इधर भी सेम चीज। 0 से लेफ्ट को अगर जाता है तो मींस इलेक्ट्रॉन उधर को जा रहे हैं, या मैं ऐसे कहूं कि ये जो इसका एरो है, अगर ये लेफ्ट को जा रहा है, एक्चुअली ये एरो इंडिकेट करता है एनोड को, ये एनोड की तरफ को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं, ये बताता है इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखें अब यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहां पे जो E0 सेल, ये पूरा सेल बन गया ना। अब इस सेल की जो E0 आई, EMF आई हमारे पास, वो आई 0.76 वोल्ट। आपने देखा इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, तो E0 सेल आ गई ये हमारे पास। ओके, अब हमें पता है E0 सेल ये हमेशा किसके बराबर होती है, EMF का जो फॉर्मूला है, E0 सेल, दिस इज EMF, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये किसके बराबर होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और इसको हम बोल देते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड। ओके, ये रहा 0.76। अब देखिए जरा राइट पे कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये रहा E0 SHE,
माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है 0 माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक 0.76, तो ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इक्वल टू माइनस 0.76। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये आया माइनस 0.76 वोल्ट। हमने एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालेंगे। जिस भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, आप हाइड्रोजन के साथ टेकिंग हाइड्रोजन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। हम इसको ऐसे लेके चले कि जैसे ये एक तराजू है, उसके एक पलड़े में हमेशा हम हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरे पलड़े में जिस दूसरे इलेक्ट्रोड को हम मेजर करना चाहते हैं हम उसको रखेंगे। ये रेफरेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसा हमने किया है, नोट कर लीजिए ध्यान से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टाइम आपकी स्क्रीन पूरी तरह विजिबल है इसके ऊपर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता करना है कॉपर का। लेट अस फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो मैं इसको चेंज कर देती हूं। अब मैंने इसको नाम दे दिया कॉपर और ये सॉल्यूशन ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट। तो क्या मेरी रीडिंग सेम आएगी? सेम नहीं आएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कॉपर और जिंक की एक्टिविटी डिफरेंट है। मुझे कैसे पता चला? चलिए ये ऐसे लग गया और जब सर्किट कंप्लीट हुआ, अब ये इसकी मेन पोजीशन है, तो एरो चला गया 0 के राइट साइड पे। अगर मैं इसी सेटअप के अंदर, मैंने हाइड्रोजन को उधर ही रखा, नो प्रॉब्लम, मैंने उसको उधर ही रहने दिया, कॉपर को इधर ही रहने दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग मुझे बताएगी कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन सा है। इसको ध्यान से समझिए। अब ये रीडिंग आई राइट हैंड साइड को, मींस ये किधर को डायरेक्शन दे रहा है? इस साइड को। तो इस सिचुएशन के हिसाब से जो SHE है, क्योंकि वोल्ट मीटर इस साइड को इंडिकेट कर रहा है, SHE इज एनोड। इस हिसाब से ये कौन बनेगा? एनोड। और ये कौन रहेगा? कॉपर कौन रहेगा? कैथोड, ठीक है। अब ई नॉट सेल, यहां पे वैल्यू आई कॉपर के केस में 0.34 वोल्ट, 0 के अगली साइड, राइट हैंड साइड पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इज एनोड, क्योंकि वोल्ट मीटर की नीडल ने हमें बता दिया कि वो इधर वाला एनोड है। तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और कन्वेंशनल करंट इधर को चल पड़ा। वोल्ट मीटर की नीडल की डायरेक्शन की तरफ को कौन जाएगा? कन्वेंशनल करंट। ओके, तो ई सेल किसके बराबर होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मैं यहां पे राइट माइनस लेफ्ट नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि मैंने कन्वेंशन वाला तरीका नहीं लगाया, मैंने जो सेटअप जहां था मैंने वहीं रहने दिया। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ई नॉट सेल आया 0.34, रिडक्शन किसकी हो रही है? कैथोड। कैथोड कौन है? कॉपर। ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट SHE। 0.34 इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0। 0 तो कैंसिल हो गया, इसका तो 0 ही होगा ना। तो ई नॉट कॉपर किसके बराबर आया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट। अब जिंक की क्या आई थी? जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, और कॉपर की कितनी आ गई? 0.34 वोल्ट। इस तरीके से
आप किसी भी इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन को अपनी ही जगह पे रखना है तो आप इस लोकेशन के ऊपर हर बार इलेक्ट्रोड चेंज करते जाइए, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग को आपको देखना पड़ेगा। उस रीडिंग को देखकर आप डिसाइड करेंगे एनोड कौन है और कैथोड कौन है। सही तरीका क्या होता, ये सबको क्लियर हो गया होगा। सही तरीका क्या होता कि जैसे ही वोल्ट मीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई उस साइड को, सारा सेटअप मैंने चेंज कर दिया कि वो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, लेकिन मुझे इसको फ्लिप देना है। फ्लिप देने का मतलब अब मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेना है इस साइड। बहुत इजी होता है इसको बनाना, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन एंटर करती है, ये इलेक्ट्रोड बाहर निकल गया, ये प्लेटिनम फॉइल लगी है, ठीक है। और इस साइड हमने किसको लेना है, कॉपर को, ठीक है, क्योंकि मुझे बाय कन्वेंशन एनोड को लेफ्ट में ही रखना है। तो ये रहा कॉपर का इलेक्ट्रोड और इसके अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट 1 मोलर, इसके अंदर 1 मोलर HCl, राइट। अब इसको कनेक्ट करें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लीजिए, इसके बीच में आ गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सेंटर में 0 और ये रही इसकी नीडल की मेन पोजीशन, और इसके आगे ये आ गई हमारे पास की, और इसको मैंने जोड़ दिया इस इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये है एनोड, SHE इज एनोड, एनोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। और ये है कैथोड, कैथोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहीं से दिखाई दे जाता है नेगेटिव पॉजिटिव। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कहां को आएगी, ये लेफ्ट को ही आनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा क्या कि एनोड किधर है, इस वाली साइड को, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाने शुरू हुए और करंट इधर को जाएगा, कन्वेंशनल करंट। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें हमें सॉल्ट ब्रिज तो लगाना ही पड़ेगा। सेम चीज है, जो ऊपर बनाया वही मैंने नीचे बनाया। फर्क क्या किया, मैंने इसको फ्लिप दे दिया, एनोड को मैं एनोड की जगह पे ले आई। अब देखिए, अगर ये उल्टे लगे हैं तो सारा कुछ रिवर्स है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ रिवर्स्ड है। अब मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से लगा दिया। अब मुझे पता है यहाँ पे ई नॉट सेल वो उतना ही आएगा 0.34 वोल्ट, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लेफ्ट को ही लेना है क्योंकि एनोड मुझे इधर चाहिए। तो ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर होती है, ईएमएफ कैथोड माइनस ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप लिखेंगे इसको राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, मतलब ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ओके, वैल्यू पुट करें 0.34 0.34 0.34 इक्वल टू, अब यहां पे रिडक्शन किसमें हो रही है, कॉपर पे, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट SHE, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इधर ले आती हूं, 0.34 इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0, तो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इट विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब आप देखो, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सेम आएगा। फर्क कहां पे है, जो सेटअप हम लगा रहे हैं उसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग वो आपको डायरेक्शन बताएगी, उसकी नीडल जिस तरफ को पॉइंट करेगी मींस उस साइड कौन है, एनोड। तो इस तरीके से अगर आपसे कनेक्शन गलत लग जाता है तो वोल्ट मीटर आपको बता देता है कि आपका कनेक्शन उल्टा लगा है। रीडिंग तो आएगी, क्योंकि कन्वेंशनली क्या है, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट पे एनोड राइट पे कैथोड, वो हमारा प्रॉपर तरीका है।
जो हमें अप्लाई करना होता है रूल के हिसाब से। लेकिन अगर उल्टा लग भी जाए, नो प्रॉब्लम, वो आप अपनी कन्वेंशन के लिए कि एक बार सेटअप लगा दिया, मैं खराब नहीं करना चाहता हूं, तो आप इसको एज इट इज लेके, लेकिन फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसको राइट माइनस लेफ्ट नहीं कर सकते, इस केस में राइट माइनस लेफ्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब आप सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर लेते हैं और उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, किसी की पॉजिटिव आ रही है, किसी की नेगेटिव आ रही है, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या आया, हमें इन सारी वैल्यूज को अरेंज करके रखना है। अरेंज किस तरीके से करके रखेंगे कि मुझे ये देखना है कौन लो वैल्यू पे है, कौन हाई वैल्यू पे है, तो क्यों ना एक टेबल बना दिया जाए। तो हमने एक टेबल बना दिया, ऊपर से नीचे को आते हुए लोअर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की बॉटम पे रखी, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो उस वो जो टेबुलेशन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले मैं दो टर्म्स को क्लियर करना चाहती हूं, दैट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Okay, done. Let us find out differences between EMF and potential difference. EMF, this is electromotive force. A force which is the motive for the flow of electrons. वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से मोटिव मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को फॉर देयर फ्लो। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड लगा दें, इधर भी जिंक उधर भी जिंक, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उनकी पावर के बीच में, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में किसी तरह का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो माइनस करेंगे तो नेट विल बी 0। दोनों कॉपर लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। There should be a difference between electrode potential of both electrodes. Only then electron can move from one electrode to another. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी तरफ। तो इट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, it is nothing, it is only the difference between two electrodes. अब दोनों में फर्क क्या है दोनों ही डिफरेंस। तो it is the potential difference between two electrodes when no current is flowing through the circuit. आप लोगों ने अभी जैसे हमने निकाला, आप लिखते थे E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ईएमएफ। मैंने यही बोला था, ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर होती है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमने इसके अंदर कोई भी फैक्टर नहीं लिया, जस्ट दोनों की वैल्यू माइनस की, ये कंसीडर करके कि इनके बीच में किसी तरह का भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। अब ये जो ईएमएफ है ये कब निकाली? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? It is the same difference between the two electrodes, potential of two electrodes when cell is sending current through it, or we can say when there is flow of current through them. जब करंट फ्लो कर रहा है और हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमने की इंसर्ट नहीं की, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF. नाउ अभी जब भी करंट फ्लो करेगा देयर विल बी सर्टेन एरर्स। जब करंट फ्लो करेगा तो कोई ना कोई एरर उसमें आएगा, लेकिन जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो सिर्फ राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वोल्टेज। इससे ज्यादा वोल्टेज आप ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अब करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं करंट का लॉस भी होगा, सर्किट के थ्रू कहीं ना कहीं लॉस भी होगा। तो इट इज ऑलवेज लेस देन द वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईएमएफ व्हेन वी कंसीडर ईएमएफ। इसकी वैल्यू
वोल्टेज की इसके कंपैरिजन कम होगी, इट विल बी लेस देन वोल्टेज ऑब्टेन्ड एज इन ईएमएफ। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम ईएमएफ इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी सेल के अंदर तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो जितना भी वर्क है दैट इज द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क व्हेन वी कंसीडर ईएमएफ। लेकिन इधर क्या होगा, वर्क ऑब्टेन्ड इन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईएमएफ। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सेल। अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिफरेंस है, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। अगर डिफरेंस नहीं है तो नहीं होगा, राइट? तो पहले ईएमएफ सेल के अंदर अभी फ्लो नहीं हुआ करंट का, तो इट इज ओनली ईएमएफ। जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया, इट विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये बाद का फैक्टर है। देन आप ईएमएफ को किससे मेजर कर सकते हो? दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यूज को आपने माइनस किया, दैट इज कैलकुलेटेड विद पोटेंशियोमीटर। इट कैन बी मेजर्ड विद पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ को हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से, राइट? तो अब ये थे डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हमारे पास जो भी जानकारी आई, आपने ये देखा कि इस सेल के अंदर जैसे ये दो बीकर होते हैं, मैं रफ सा बनाती हूँ, सॉल्ट ब्रिज होता है, एक इलेक्ट्रोड इधर रहता है, एक इलेक्ट्रोड इधर रहता है, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, राइट? तो इस वाले को हम बोलते हैं, लेफ्ट वाले को एनोड और राइट वाले को कैथोड। इसको कनेक्ट किया होता है हमने सॉल्ट ब्रिज के साथ, एक्वा सोल्यूशन के साथ। जरा सा मैं जस्ट रफ सा बना रही हूँ। कैथोड और एनोड, एनोड के ऊपर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर हमेशा होगी रिडक्शन। इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि ये है जिंक रॉड और ये है कॉपर रॉड, तो आपको पता है इधर होनी है ऑक्सीडेशन, मींस जिंक से बनना है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर होनी है रिडक्शन, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव, दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। अब मुझे अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी इसको? हर बार हम इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो इधर मैं लिखूंगी जिंक, जिंक से क्या बना? जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव, मींस यहां पे क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बना? कॉपर सॉलिड। और यहां पे ना हम इसकी कंसेंट्रेशन भी बताते हैं, 2 पॉजिटिव, लेट इट बी 1 मोलर कंसेंट्रेशन। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमने बीच में लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। तो ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट और ईएमएफ किसके बराबर होती है? इन जनरल किसके बराबर होती है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मतलब जिस जगह पे कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ई नॉट ईएमएफ और ई नॉट सेल। अब आपने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी, सबके साथ नॉट लगा है। नॉट मीन्स ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का, दैट बिकम्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो बने रहिए अगले लेक्चर के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।